हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो वी आर ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेशन 2। तो बहुत ही अमेजिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लॉजिकल सा चैप्टर है बच्चा लोग। आज की क्लास में हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहली बार आपने जब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल देखा होगा कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन में भी ये टॉपिक आता है कि हम किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट लिख रहे होते हैं, एक पैराबोला दे दिया जाता है या फिर एक हाइपरबोला या फिर एक एलिप्स, है ना। तो वहां पे अपन टेंजेंट लिखना सीखते हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर में बेसिकली इस टॉपिक के अंदर अपने सामने कोई भी जनरल कर्व दे दिया जाए, उसके ऊपर टेंजेंट्स कैसे लिखनी है और किस किस टाइप के सवाल बनते हैं टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, टेंजेंट्स में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कर्व दे दिया जाता है, उसके ऊपर पॉइंट बता दिया, है ना। तो उसमें अलग अलग टाइप के अपन सवाल देखेंगे यार। तो बढ़िया है और इंटरेस्टिंग है और बहुत रटने वाला कोई पोर्शन है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल रटने वाला पोर्शन नहीं है, सब लॉजिकल है, सब अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है ना। रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ्स फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री वाले बोलेंगे अरे हमारा नाम क्यों मिस कर दिया, पर हाँ चलो केमिस्ट्री भी, बाकी मुझे आती नहीं केमिस्ट्री ज़्यादा, बट मैं बता रहा हूँ कि हाँ चलो मैथ्स और फिजिक्स के बारे में तो अपन बोल सकते हैं कि आईक्यू इंप्रूव हो जाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स है ना कि इनको पढ़ो, इनके ऊपर सवाल लगाओ, आपका आईक्यू सच में इंप्रूव हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ कोई भेदभाव नहीं है मेरा, कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे आती नहीं है, बात इतनी सी है ना बच्चा लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, है ना। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, तो अगर कोई कर्व दे रखा है उसके ऊपर टेंजेंट कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक जनरल थ्योरी यहां पे देख लो। जनरल थ्योरी क्या बोलती है कि अगर अपने पास में सपोज कर्व है, ओके, अपने सामने सपोज एक कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1 और उसके ऊपर मुझे टेंजेंट लिखने का है। देखो यार, कर्व के ऊपर टेंजेंट लिखने के लिए मुझे टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही तो है। एक लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट और उसकी स्लोप। ये दो चीजें छोटी सी जरूरतें हैं, है ना। छोटी सी जरूरतें हैं एक लाइन की कि भाई एक पॉइंट दे दो। सपोज इस कर्व के ऊपर पॉइंट है x1 y1 और इसके ऊपर अगर टेंजेंट की जो स्लोप पता हो ना, और स्लोप क्या हो जाएगी dy बाई डी एक्स। स्लोप इज dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव्स पढ़ा ही इसलिए था, डेरिवेटिव्स पढ़ने के पीछे हमारा रीजन ही ये था कि हम टेंजेंट की स्लोप निकाल सके, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सके। ठीक है, डिफरेंशिएट करना हमें आता है, कर्व दे रखा होगा उसको डिफरेंशिएट करना है, उसके अंदर ये पॉइंट पुट कर देना है ताकि अपने को पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होने वाली है। तो जैसे ही स्लोप मिली, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये अपने पास में एक लाइन की इक्वेशन आती है जहां पे m उसकी स्लोप हो गई, x1 y1 इज द पॉइंट थ्रू विच दैट लाइन इज पासिंग। तो अगर ये दो चीजें पता है अपन इक्वेशन लिख देंगे। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, ये हो गया स्लोप m विच इज dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अगर अपने को नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो देखो, नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाए ना तो भी आप पहले dy बाई डी एक्स निकालना, टेंजेंट की स्लोप निकाल लेना। पहले टेंजेंट की स्लोप मिल गई तो नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्मल मतलब क्या होता है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन हो, है ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर इसकी स्लोप m है ना तो इसकी स्लोप माइनस वन बाई एम हो जाएगी बच्चा लोग। इफ m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट देन माइनस वन बाई एम विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। बिकॉज, है ना, पुराणों में कथाओं में एक बात बोली गई है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन, है ना। तो अगर सपोज टेंजेंट की स्लोप 2 आ जाती है तो नॉर्मल की स्लोप माइनस वन बाई टू हो जाएगी। और फिर से वही कहानी कि स्लोप पता है अपने को, इस लाइन की स्लोप पता है, हाँ जी, पता है कि नहीं पता, हाँ जी, और पॉइंट पता है x1 y1। तो अगर ये दो चीजें पता है अपन इजीली लिख सकते हैं नॉर्मल की इक्वेशन भी। तो अब आपको डेमो दिखाता हूं, है ना, करके दिखाएंगे अपन आपको कि कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि एक कर्व दे दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 2,9 और 2,9 पॉइंट कहां पे है, इसी कर्व के ऊपर का पॉइंट है। ये सबसे आसान तरह के सवाल होते हैं, सबसे आसान तरह के सवाल जिसके अंदर कर्व दे दिया,
कर्व के ऊपर ही पॉइंट दे दिया और उसके ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन पूछ ली गई। तो बहुत ज्यादा आसान है। देखो एक फोटो तो जरूर बना लेना है ना, फोटो के साथ शुरू करना बच्चा लोग कि एक पॉइंट है और कोई भी एक जनरल ऐसा कर्व ड्रॉ कर लो। आपको प्रॉपर कर्व ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी जनरल ऐसा कर्व ड्रॉ कर लो, है ना, जैसे कोई भी ऐसा कर्व टाइप ड्रॉ कर लिया अपन ने। और पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है 2,9। पॉइंट इज 2,9 एंड इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो इधर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, है ना। मतलब टेंजेंट की स्लोप पता होनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स क्या है। dy बाई डी एक्स क्या है इस पॉइंट पे, तो वो अपने को टेंजेंट की स्लोप दे देगा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिख दिया, है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिख दिया 3x स्क्वायर, दैट इज dy बाई डी एक्स। अब पॉइंट कौन सा है? 2,9। मतलब यहां पे जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 2 है। तो x की जगह पे अगर मैं 2 रखूं तो ये बनेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। 2,9 पे चाहिए ना, मतलब x कोऑर्डिनेट यहां पे 2 है, x की जगह पे 2 रख दिया तो ये मिल गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12। dy बाई डी एक्स एट 2,9 इज इक्वल टू 12। मतलब स्लोप मिल गई टेंजेंट की, है ना। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। So now I can write the equation of the tangent as y minus y1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1। y1 is the y coordinate of the point through which this line is passing. तो y coordinate of this point is 9, so y minus 9 is equal to m times, the value for m is 12, m is the slope, m times x minus x1 and the x coordinate is 2. So basically this tangent is passing through the point 2,9 and its slope is 12, passing through the point 2,9 and its slope is 12. This is how we write the equation of the tangent, as simple as that. Now अब बात करते हैं किसकी? नॉर्मल की। नॉर्मल की बात करी जाए बच्चा लोग, तो नॉर्मल के लिए भी पॉइंट तो वही है, नॉर्मल भी अपने को इसी पॉइंट पे मांगता है, राइट। सो द पॉइंट इज सेम, राइट। The only difference is in the slope. If the slope of tangent is 12, the slope of the normal will be minus 1 by 12, है ना। अगर टेंजेंट की स्लोप 12 आई है तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस 1 by 12 हो जाएगी। तो अपन नॉर्मल की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं y माइनस y1, y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 by 12 टाइम्स x माइनस x1। ये अपने सामने नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो इजी है, देखो जरा, है ना। देखो कितना आसान, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन लिखना इजी है। मतलब ये बेसिक थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को समझ में आती है। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स होल मॉड्यूलस। बस यहाँ पे खेल आपके साथ यहीं पे लेंगे कि थोड़ा कर्व अजीब सा दे दिया, मॉड्यूलस मॉड्यूलस लगा दिया। आधे बच्चे तो ये मॉड्यूलस देखते ही घबरा जाते हैं कि अरे 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 अब तो ये सवाल नहीं हो पाएगा, दो मॉड्यूलस लगे हैं। कुछ नहीं है, देखो बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे सवालों को देख के डरने का नहीं, घबराने का नहीं, है ना। अपन तो बस ट्राई कर सकते हैं ना। अपन क्या कर सकते हैं? अपन ट्राई करें, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, हो जाए तो सोचो कितनी खुशी मिलेगी, और नहीं हो तो सीखने को मिल जाएगा ना यार। तो मैथ्स में सवालों से जो बच्चे डरते हैं ना, मुझे लगता है कि क्यों ही डर रहे हैं सवालों से, क्या फायदा सवालों से डर के। ट्राई तो करो, और हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ऐसा नहीं कि एक बार सॉल्यूशन देख लिया फिर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बचपन में वो नहीं आते थे जादूगर, आते थे ना, ठीक है, जादूगर सम्राट और ऐसे, तो वो जादू दिखाते थे। तो मेन बेसिकली मैजिक का ये तो था कि यार वो मैजिक करेंगे कैसे। एक बार वो ट्रिक रिवील कर दी उसके बाद में तो इजी है मैजिक, ठीक है ना। बट जब तक ट्रिक रिवील ना करे तब तक लगता है कि अरे ये मैजिक कैसे करेंगे, है ना। मैं तो भाई बहुत फैसिनेट हो जाता था, मैं कोई मैजिक शो नहीं छोड़ता था। एक दो तो मैंने मेले के अंदर वो मैजिक्स वाले होते थे ना, वो भी मैंने खरीदे थे वहां पे, बचपन के शौक। ठीक है, चलिए नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस एट x इज इक्वल टू -2। x कोऑर्डिनेट बता दिया, क्या y कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या तुम लोग? अगर x कोऑर्डिनेट पता हो तो क्या y कोऑर्डिनेट पता है? हाँ जी सर पता है। x की वैल्यू -2 रख दो यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट फट से पता चल जाएगा, है ना। x की जगह पे -2, देखो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, तो या तो मॉड्यूलस ओपन कर लो आप चाहो तो। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मॉड्यूलस ओपन किया, ये जो अंदर वाला मॉड्यूलस है जिसके अंदर
इस वाले मॉड्यूलस के अंदर सिर्फ x बैठा है ना, x अकेला बैठा है इस वाले मॉड्यूलस में, तो ये मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा क्योंकि x नेगेटिव है। मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव चीज है तो मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो ये देखो नेगेटिव के साथ ओपन हुआ तो ये बना y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, है ना। ये देखो नेगेटिव के साथ ओपन कर दिया, ऐसा बना दिया इसको। अब ये बताओ ये वाला मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा? पॉइंट पता है, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पे बताओ क्या मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव चीज बन रही है कि नेगेटिव चीज बन रही है? अगर x की जगह -2 रखोगे तो ये 4 - 2 बन रहा है, 4 - 2 इज अ पॉजिटिव थिंग, उसका मॉड्यूलस पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू -2 पे ये बाहर वाला मॉड्यूलस भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चीज है, ठीक है। कैलकुलेट करके देखा है ना, कैलकुलेट करके देखा कि ये 4 - 2 बन रहा है, पॉजिटिव चीज बन रही है, तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इस तरीके से अपने पास इक्वेशन आने वाली है एट x इज इक्वल टू -2, ठीक है। और जब x -2 होगा तो y क्या होने वाला है बच्चा लोग, है ना, एट x इज इक्वल टू -2, y कोऑर्डिनेट विल बी -2 का स्क्वायर 4 -2 दैट इज इक्वल टू 2, y कोऑर्डिनेट 2 है। तो मतलब इस कर्व के ऊपर अपने को मांगता है कौन से पॉइंट पे, -2,2 पे, -2,2 पे dy बाई dx मांगता है सबसे पहले। तो dy बाई dx निकालो, स्लोप मिल जाए, ताकि dy बाई dx इज गोइंग टू बी 2x प्लस 1, dy बाई dx इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2x प्लस 1 दैट इज dy बाई dx एट द पॉइंट -2,2, -2,2 पे dy बाई dx क्या होने वाला है, तो dy बाई dx एट द पॉइंट -2,2, कि जब x कोऑर्डिनेट -2 हो, y कोऑर्डिनेट +2 हो, तो यहां पे dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, 2 टाइम्स -2 प्लस 1, x की जगह पे -2 रख दिया, राइट। तो x की जगह -2 रखेंगे क्योंकि x कोऑर्डिनेट -2 हो तब अपने को dy बाई dx चाहिए, तो ये बन जाएगा कितना, -4 प्लस 1 दैट इज -3। तो ये dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं कि y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गोना बी, हाँ जी क्या होने वाला है, देखो y माइनस y1, y माइनस दी y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 2, so y माइनस 2 is equal to m times the slope is -3 times x minus the x coordinate is -2। देखो हाँ जी, देखो पॉइंट है -2,2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल रहा है अपने को कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट -3 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी +1/3, ठीक है। -3 का रेसिप्रोकल और उसको नेगेटिव कर देंगे तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/3, स्ट्रेट लाइन में आपको पता होगा ये सारी चीजें पड़ी है। तो फिर से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स x माइनस x1। तो ये देखो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, बेहद आसान, बेहद आसान, वेरी इजी, ठीक है। लेट्स मूव अहेड नाउ। Find equation of tangent and normal to this curve at the point 1,1, ठीक है। कर्व थोड़ा और खतरनाक सा दिखने वाला है बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, डिफरेंशिएट कर डालो कर्व को और dy बाई dx निकालो, क्योंकि पॉइंट पता है अपने को, है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल जिस पॉइंट से पास कर रही है, वी ऑलरेडी नो दिस पॉइंट कि वो पॉइंट है 1,1 और ये पॉइंट इसी कर्व के ऊपर बसने वाला पॉइंट है ना। दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, दिस पॉइंट लाइज ऑन this curve, right? So we already have the point, we just need the slope, we need the slope of tangent, we need the slope of normal. How to get that? Just differentiate the curve, okay। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4, y रेश टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू y रेश टू द पावर 4 माइनस, देखो 2xy का डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 इंटू वाई। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज यहां पे देखो फिर से, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू एक्स की पावर 4, y की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू वाई की पावर 4 इंटू dy बाई dx, इसको मत भूलना,
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 5 इंटू एक्स की पावर 4, बट अगर अपन y की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 5 इंटू वाई की पावर 4 इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ y एज वेल विच इज dy बाई dx। इसको मत भूल जाना गलती से भी, अपन ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में। फिर देखो माइनस 2xy का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पहले अपन x वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है तो 2y बच जाएगा, माइनस अब 2x को एज इट इज रखो, y का डिफरेंशिएशन कर दो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, आर वी क्लियर, इज इक्वल टू 0। कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, राइट हैंड साइड में तो 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन लिखा है, मुझे dy बाई dx ही चाहिए, बट कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट 1,1, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 रख दो, देखो क्या मिल रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो 5 प्लस 5 इंटू dy बाई dx माइनस टू इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0, x की जगह 1, y की जगह पे 1 रख दिया, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा लोग, 5 माइनस 2, ये बन जाएगा 3, और ये भी 3 बन रहा है, 3 टाइम्स dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू -1 आ रही है, राइट, dy बाई dx एट द पॉइंट 1,1 is equal to -1. So this is the slope of the tangent. Now we have the slope of the tangent. We can easily write the equation of the tangent. है ना, equation of tangent आ जाएगी, equation of tangent is y minus y1, the y coordinate is 1, is equal to m times x minus x1। ठीक है, देखो y माइनस दी y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप टाइम, स्लोप इज -1 टाइम्स x माइनस दी x कोऑर्डिनेट, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। वैसे ही अगर अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज गोइंग टू बी +1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होना चाहिए। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर -1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल +1 आ जाएगी, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होता है। ठीक है, तो टेंजेंट की स्लोप ऑलरेडी -1 है, नॉर्मल की स्लोप +1 होगी, नॉर्मल की इक्वेशन लिख देंगे इसी तरीके से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, सिंपल। Okay, let's move ahead, guys. Now, find equation of tangent and normal to this curve at the point 1,2 पे। इस बार पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, तो घबराए ना, डरे ना, आइडिया वही सेम है, वही सेम लॉजिक है। एक बार खुद से जरूर ट्राई कर ले इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बताना है हमें पॉइंट 1,2 पे, तो पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, फिर से dy बाई dx निकालना है। अच्छा, 1,2 समझ रहे हो ना कि ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, कि जब x कोऑर्डिनेट 1 हो y कोऑर्डिनेट 2 हो। अच्छा, ये बताओ y कोऑर्डिनेट 2 कब होगा, t की किस वैल्यू के लिए y कोऑर्डिनेट 2 होगा, तो यहाँ पे t क्या होने वाला है, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पे y कोऑर्डिनेट 2 होगा, मानते हो कि नहीं बात, हाँ जी, y विल बी इक्वल टू 2 व्हेन t विल बी इक्वल टू 1, करेक्ट, राइट। Okay, now we can easily find the dy by dx. dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, है ना। dy by dt कितना है, dy by dt 2 के इक्वल हो जाएगा, एंड dx by dt 2t के इक्वल हो जाएगा, है ना। x किसके इक्वल है, t स्क्वायर के इक्वल है। यहां से अगर अपन dx by dt निकाले बच्चा लोग, dx by dt t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और वैसे ही dy by dt निकालोगे तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल है। ओके, तो dy by dx किसके इक्वल आ गया, 1/t के इक्वल आ गया, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने पहले ही ऑब्जर्व कर ली थी, है ना, पहले ही ऑब्जर्व कर ली थी कि जब y कोऑर्डिनेट 2 हो तो t की वैल्यू 1 है। यहाँ पे y की जगह 2 रख के देख लो ना यार, 2 इज इक्वल टू 2t, तो t की वैल्यू 1, तो t इज इक्वल टू 1, तो मतलब dy बाई dx कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया, बहुत ही आसान, dy बाई dx मिल गया। अपन अब टेंजेंट की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू
y माइनस वाई वन है ना, y माइनस टू इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट है 1,2, x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट इज 2 एंड द स्लोप इज 1। और वैसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल that is going to be y minus y1 is equal to m times x minus x1 again। अभी स्लोप कितनी है, क्योंकि अगर टेंजेंट की स्लोप 1 है तो नॉर्मल की स्लोप -1 होने वाली है ना। मस्त, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, अब देखो, अब इस टाइप के सवाल जिसके अंदर स्लोप दे दी हो, अभी तक के जितने सवाल देखे थे अपन ने टेंजेंट्स के, है ना, हर टाइप के सवाल कराएंगे अपन कि टेंजेंट्स में इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। एक टाइप के सवाल हो गए जिसके अंदर कर्व दे रखा था, कर्व के ऊपर पॉइंट दे रखा था, डीवाई बाई डी एक्स निकालना था और काम खत्म। डीवाई बाई डी एक्स जैसे स्लोप मिली, पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, पॉइंट एंड स्लोप यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। अब इस टाइप के सवाल देखना जिसके अंदर क्या हो रहा है बच्चा लोग, कि टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच इज पैरेलल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पॉइंट नहीं दे रखा इस बार क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, पैरेलल हो, उसके पैरेलल हो, मतलब उस टेंजेंट की स्लोप बता दी है कि इस लाइन की जो स्लोप है। अच्छा, लाइन की स्लोप निकालनी आती है ना आपको, लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर लाइन इस फॉर्मेट में दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसकी जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, दैट इज द स्लोप, है ना, माइनस ए अपॉन बी, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहां पे स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप इसकी होगी +1, दैट इज द स्लोप। या फिर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में देखो, है ना, y इज इक्वल टू एक्स, देखो ऐसा बनता है ना, ये देखो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, है ना, y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1, राइट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो दैट इज गोइंग टू बी द स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस नजरों से देखो, है ना, इस नजरों से देखो तो समझ में आएगा। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली द स्लोप ऑफ आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट इज 1, है ना, दे हैव गिवन अस द स्लोप एंड द स्लोप ऑफ आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट इज व्हाट, दैट इज 1। तो टेंजेंट टू दिस कर्व व्हिच इज पैरेलल टू दिस, है ना, सो द स्लोप इज 1। स्लोप इस बार दे दी है, पॉइंट नहीं दिया है, तो इस बार अपने को क्या काम करना है, अपने को पॉइंट निकालने का है कि एक बार अगर पॉइंट आ गया, ठीक है, और पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसी इंफॉर्मेशन का यूज लेंगे कि स्लोप पता है, मतलब डीवाई बाई डी एक्स पता है हमें, मतलब डीवाई बाई डी एक्स पता है, तो मुझे वो पॉइंट ढूंढना है इस कर्व पे जिसका डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ जाए। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया बच्चा लोग फिर से, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 4 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपने को पता है, कितनी है, 1 है। तो जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो मुझे वो x कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना, 2x इज इक्वल टू 4, x विल बी इक्वल टू 2। मुझे ये पता चल गया कि भाई x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है जहां पे ये टेंजेंट होगी, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2, तो उसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, x की जगह पे 2 रखो, तो ये 4 इज इक्वल टू 4y बन जाएगा और y कोऑर्डिनेट 1 आ गया। ओके, तो देखो पॉइंट पता चल गया, पॉइंट इज 2,1, पॉइंट इज 2,1 एंड द स्लोप इज 1, सो वी कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी व्हाट, ठीक है, y माइनस y1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2, यह सामने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। द वैल्यू फॉर m इज 1 गाइज, सो जस्ट पुट द वैल्यू फॉर m इज 1, तो अपने को मिल रहा है y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, विच इज y इज इक्वल टू x माइनस 1, है ना, y इज इक्वल टू x माइनस 1। सो ये अपने पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस बार क्या स्लोप ऑलरेडी पहले से ही बता दें कि स्लोप 1 होने वाली है, हमें पॉइंट निकालना था, पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट निकाल लिया, इस कर्व को डिफरेंशिएट किया तो पता चल गया कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे स्लोप 1 होने वाली है, राइट। जैसे नॉर्मल टू दिस विच इज पैरेलल टू दिस, तो इस बार अपने को नॉर्मल चाहिए किसके पैरेलल,
2x plus 18y is equal to 9, normal to this curve which is parallel to 2x plus 18y is equal to 9, ठीक है, नॉर्मल टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब सुनना जरा, इस बार अपने को नॉर्मल की स्लोप गिवन है। नॉर्मल की स्लोप कितनी है बच्चा लोग? हाँ जी, जो इस लाइन की स्लोप है वही नॉर्मल की स्लोप है, जो इस लाइन की स्लोप है वही नॉर्मल की स्लोप है। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी है? यहां पे स्लोप आ रही है -1/9, -2/18 बेसिकली, -2/18 विच इज इक्वल टू -1/9। तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है ना, मतलब dy/dx पता है, राइट। इट इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी 9। अगर नॉर्मल की स्लोप -1/9 है तो टेंजेंट की स्लोप 9 होने वाली है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होना चाहिए। ओके, यही dy/dx है। तो फिर से देखो, dy/dx पता है इस बार, अब मुझे वो पॉइंट ढूंढना है। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट किया, कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx की वैल्यू आ गई, dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 3, और dy/dx की वैल्यू किसके इक्वेट कर दोगे? 9 के इक्वल है ना, dy/dx इसकी वैल्यू तो 9 है। तो जब इसकी वैल्यू 9 रखी तो ये बन रहा है 9 इज इक्वल टू 3x² - 3, ठीक है, मतलब x² - 1 इक्वल टू 3, x² इज इक्वल टू 4, x विल बी इक्वल टू +-2। क्या ये बन रहा है? हाँ जी, 3 से डिवाइड कर दोगे तो x² - 1 इज इक्वल टू 3, x² इज इक्वल टू 4 एंड x विल बी इक्वल टू +-2। x की दो वैल्यूज आ रही है, बेसिकली दो ऐसे कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट अपने को दो मिल रहे हैं। कौन कौन से? कि व्हेन x इज इक्वल टू +2, जब x 2 होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, और जब x -2 होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मुझे पॉइंट्स बता दो कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं बच्चा लोग। तो जब x की जगह 2 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट बनेगा 2³ y इज इक्वल टू 2³ -3 × 2, मतलब 8 - 6, y कोऑर्डिनेट भी 2 ही मिल रहा है, ठीक है। और जब x की जगह पे -2 रखोगे तो ये बनेगा -2 का क्यूब -3 टाइम्स -2, विच इज बेसिकली -8 + 6, -8 + 6 विच इज अगेन इक्वल टू -2, ठीक है। तो पॉइंट सेम मिल रहे हैं बच्चा लोग, 2,2 एंड -2, -2। ओके, तो इस बार दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। बेसिकली इस कर्व पे दो ऐसा अलग अलग पॉइंट्स है जिसपे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज गोइंग टू बी -1/9। नाउ वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट, कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या है। तो दो इक्वेशंस यहां पे आने वाली है। एक तो इस पॉइंट को कंसिडर करके लिखो, इस पॉइंट को कंसिडर करोगे तो y - 2 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल टाइम्स x - 2, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आ गई, एंड दूसरी इक्वेशन आएगी, इस वाले पॉइंट को कंसिडर करोगे तो y -2 विच इज y + 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल टाइम्स x -2। तो ये दो अलग अलग प्रकार की अपने सामने इक्वेशंस दिख रही हैं। हाँ जी, राइट, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग है। नॉर्मल की स्लोप सेम है दोनों पे। नॉर्मल की स्लोप कितनी है? -1/9 है ना, यहां पे भी नॉर्मल की स्लोप -1/9, -1/9 रखोगे तो इक्वेशन मिल गई फाइनली, y - 2 इज इक्वल टू -1/9 टाइम्स x - 2, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन मिल गई, एंड दूसरी इक्वेशन y + 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/9 ओनली, ठीक है। तो दो नॉर्मल्स मिल रहे हैं हैविंग द सेम स्लोप, ठीक है। सो दो आंसर्स होंगे इसके ना, डुअल आंसर, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है। लेट्स मूव अहेड। टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। देखो, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि उसकी स्लोप +-1 है ना। अगर स्लोप +1 है तो भी इक्वली इंक्लाइंड बोला जाएगा एक्सिस, -1 है तो भी इक्वली इंक्लाइंड बोला जाएगा। तो अगर ये वर्ड यूज किया गया ना, इक्वली इंक्लाइंड, तो इक्वली इंक्लाइंड वर्ड का मतलब हो गया कि दे हैव गिवन अस अ हिंट अबाउट द स्लोप, दैट स्लोप इज +-1। तो अगेन दे हैव गिवन अस द स्लोप, राइट, कि टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, मतलब जिनकी स्लोप +1 या -1 हो तो उन टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखो जिनकी स्लोप +1 या -1 है ना। तो फिर से देखो, dy/dx गिवन है, टेंजेंट की स्लोप गिवन है ना बच्चा लोग, तो dy/dx डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, कि dy/dx इज इक्वल टू +-1। तो सिंपली डिफरेंशिएट दिस कर्व, तो dy/dx इज इक्वल टू x³ का डिफरेंशिएशन 3x², तो मतलब यहाँ पे 2x² प्लस x इधर मिल जाएगा। ओके, dy/dx की वैल्यू क्या है? +-1।
कि +1 या -1 कुछ भी चलेगा। तो दो इक्वेशन मिल रही है, देखो एक तो मिल रही है 2x² प्लस x इज इक्वल टू +1, है ना, कि 2x² प्लस x इज इक्वल टू +1 और 2x² प्लस x इज इक्वल टू -1। तो इधर से x कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, चलो ठीक है, इधर से x कोऑर्डिनेट निकाला जाए। तो इधर 1 को इस साइड लेके आएंगे तो ये बनेगा 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? इसका तो नो सॉल्यूशन है गाइस, राइट, वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस। b² माइनस 4 इसी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, है ना, नो रियल सॉल्यूशन, इमेजिनरी रूट्स है इस इक्वेशन के, राइट। अगर इस इक्वेशन पे गौर फरमाया जाए तो इसके अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। मतलब ये बन रहा है 2x कॉमन लिया इसमें से, तो 2x टाइम्स x प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 1/2 एंड -1। दीज आर दी टू वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज मिल गई x की? 1/2 एंड -1। मतलब x की दो वैल्यूज मिल रही है तो उसी के करस्पॉन्डिंग y की भी दो वैल्यूज मिलने वाली है। कि एक बार x की जगह -1 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, x की जगह पे +1 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, है ना। तो पॉइंट्स दो मिलने वाले हैं ना यहाँ पे, ये पॉइंट्स आर, ठीक है, पॉइंट्स आर ठीक है, पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जब x की जगह 1/2 रखोगे तो निकालना y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा लोग, ओके। और जब x की जगह पे -1 रखोगे तो भी बताना y की वैल्यू क्या आ रही है, ओके। तो x की जगह -1 रखा तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। x की जगह पे -1 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट विल बी -2/3 प्लस 1/2, है ना। x की जगह -1 रखा है, ध्यान से देखो, तो ये बन रहा है -4 प्लस 3 विच इज -1/6। तो y कोऑर्डिनेट -1/6 आ गया, ओके। जब x की जगह पे 1/2 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स 1/2 क्यूब, ठीक है, 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टाइम्स 1/2 स्क्वायर, है ना। ऐसा बन रहा है क्या? 2/3 टाइम्स 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टाइम्स 1/2 स्क्वायर। 1/2 क्यूब आप चाहो तो कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से 2 क्यूब अपन ने कॉमन निकाल दिया, तो ये बनेगा 1/8 टाइम्स, है ना, 2 क्यूब को बाहर निकाला, 1/8 टाइम्स 2/3 प्लस 1, ठीक है, विच इज 3 + 2 5/24, ऐसा बन रहा है, राइट, 5/24। तो जब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू 5/24 आ रही है। तो पॉइंट्स अपने को मिल गए, है ना, दो पॉइंट्स मिल गए। और इन पॉइंट्स पे स्लोप कितनी है? देखो स्लोप इन पॉइंट्स पे कितनी है बच्चा लोग? +1 है ना, स्लोप इन पॉइंट पे +1 है, क्योंकि जब -1 के साथ इक्वेट किया था तब तो कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं अपने पास। जब स्लोप को अपन ने -1 के साथ इक्वेट किया था तब तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। जब स्लोप को अपन ने +1 के साथ इक्वेट किया था तो ही अपने पास में दो x की वैल्यूज आई, दो x की वैल्यूज आई तो उसके करस्पॉन्डिंग दो y की वैल्यूज आई, बेसिकली दो पॉइंट्स मिल गए जहां पे स्लोप कितनी है, स्लोप कितनी है टेंजेंट की, जहां पे स्लोप है टेंजेंट की +1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब अपन लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी y माइनस y1, ठीक है, तो y माइनस 5/24 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 1/2। एक तो ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस ऑफ -1/6 विच इज y प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस ऑफ माइनस, है ना। तो दीज आर दी टू टेंजेंट्स, दो इक्वेशंस आई है अपने पास, और यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप कितनी है? +1 है ना, क्योंकि जब -1 के साथ इक्वेट किया था तब तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आया भी नहीं, ठीक है, सिंपल है, राइट, बहुत इजी है, देखो बहुत लॉजिकल है। जब आप खुद से करोगे तो आपको चीजें और ज्यादा सिंपल सी लगते हुए दिखाई देगी, है ना। चलिए, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टू दिस कर्व, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब हो गया, क्या हो गया इसका मतलब कि dy/dx कैसा हो? 0 हो, इसका मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ठीक है, dy/dx 0। तो स्लोप इस बार फिर से दे रखी है, अपने को पॉइंट बताना है, तो dy/dx निकाला,
डी वाई बाई डी एक्स, तो x माइनस टू का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 बन जाएगा, इसको एज इट इज रखा, प्लस अब x माइनस टू को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस 4x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 4 आ गया, है ना। देखो जरा, डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। हाँ जी, क्या किया है यहाँ पे अपन ने प्रोडक्ट रूल लगाया है कि दो चीजों का जो मल्टीप्लीकेशन में लिखा है उनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्ज किया है कि x माइनस टू का डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये एज इट इज लिखा जाएगा, और फिर x माइनस टू को एज इट इज रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 होगा, राइट। और dy बाई डी एक्स अपने को क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट चाहिए ना, तो dy बाई डी एक्स बेसिकली जीरो मांगता है अपने को कि dy बाई डी एक्स जीरो कब आएगा। हाँ जी, कब आएगा, तो इसको इक्वेट कर दिया जीरो से, देखो x की वैल्यू निकालते हैं यहां से। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 प्लस, यहां पे देखो 2 कॉमन लोगे तो 2 टाइम्स x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज 2x स्क्वायर माइनस 8, ऐसा बनेगा। हाँ जी, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 2x स्क्वायर माइनस 8, तो विच इज बेसिकली, हाँ जी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 माइनस 7 विच इज माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 15 थ्री जा 45 है ना, 15 इंटू 3 45 बन रहा है, इसको 5 इंटू 5 9 जा में ब्रेक कर सकते हैं ना, तो 4x को अपन इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, प्लस 9x माइनस 5x। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, राइट। इधर से देखो x की वैल्यू 3x टाइम्स x प्लस 3 माइनस 5 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5/3, दो x की वैल्यू आ गई फिर से। अब इन दो x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग दो y की वैल्यूज आएगी कि जब x की वैल्यू माइनस 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3, व्हेन x is equal to minus 3, y coordinate is going to be, हाँ जी, माइनस 3 माइनस 2 विच इज माइनस 5 टाइम्स माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 9 माइनस 12 माइनस 7। ओके, तो इधर से y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेना जब x माइनस 3 हो तब, है ना बच्चा लोग। अब आगे की कहानी मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, when x बराबर 5/3, जब x की जगह 5/3 रखोगे तब y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेना क्या आ रहा है। तो पॉइंट्स मिल गए अपने पास में, दो पॉइंट्स दिखाई देंगे, है ना। when x is -3 then we have a point, y कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा उसका, x is equal to 5/3 पे कुछ y कोऑर्डिनेट मिलेगा, दो पॉइंट्स दिखाई देंगे। dy बाई डी एक्स स्लोप ऑलरेडी पता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स x माइनस x1। तो y इज इक्वल टू y1 इस टाइप की इक्वेशन आएगी ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मेट में आएगी। तो हमारा काम बस y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट जैसे ही निकला इक्वेशन आ गई सामने। ठीक है, स्लोप पता है ना। तो इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ इजीली डील कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, सो हियर विल लर्न हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हैविंग गिवन स्लोप। तो अभी तक हमने जो सवाल देखे हैं उसके अंदर स्लोप ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि ये वाला सवाल भी देखो, इफ ए टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू दिस लाइन देन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑन द कर्व इज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू गाइज एज अ होमवर्क, आप लोग इसको ट्राई करें, इसको रॉक करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। Now let's see condition for a given line to be tangent to a curve and also study tangents from an external point। ये वाले देखो सबसे टफ टाइप के क्वेश्चन यही आता है टेंजेंट में ना। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे थे कि कर्व के ऊपर पॉइंट दे दिया गया था या फिर टेंजेंट की स्लोप बता दी थी, पॉइंट नहीं बताया था, स्लोप बता दिया था, तो अपन ने पॉइंट निकाल लिया था, है ना। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन यही होते हैं, बट ये भी बहुत ईजी होता है यार, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कुछ ही डिफिकल्ट नहीं है, सब लॉजिकल है, सब इजी है। ठीक है, देखें एक बार करें, तो इसको भी अपन बहुत लॉजिकली अप्रोच करेंगे बच्चा लोग, कुछ रटेंगे वटेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते पहले। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1। अब सुनना जरा बात को,
अगर आप इस तरीके से प्रोसीड करते हो इस सवाल में कि जैसे आपने dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स हो गया 2x माइनस 5, फिर x की जगह पे 1 रख दिया, तो आपको पता चला कि अच्छा 2 माइनस 5 विच इज माइनस 3, फिर आप बोलोगे सर dy बाई डी एक्स मिल गया, सर dy बाई डी एक्स मिल गया, स्लोप मिल गई, मजा आ गया। स्लोप मिल गई तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। आपने ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी और इसी बात पे आपको मिले कितने नंबर? हाँ जी 0 नंबर। ठीक है, गलत तरीका, बिल्कुल गलत है ये। हाँ जी, क्या गलती है इसमें? क्यों ये क्यों नहीं काम कर रहा है, ये सोचो सबसे पहले कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 रख दिया, स्लोप की वैल्यू माइनस 3 आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। बिल्कुल इनकरेक्ट, आसपास भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग मेथड बच्चा लोग, रॉन्ग है ना, जितने रॉन्ग लगाना चाहो उतने लगा दो यहाँ पे, ये रॉन्ग है मेथड। ठीक है, डेंजर, इस डेंजर से बचे। इस टाइप के सवालों में जनरली अपन ये वाली अप्रोच ले जाते हैं जो कि गलत हो जाती है। देखो ये अप्रोच तब काम करती है जब ये पॉइंट ना इसी कर्व के ऊपर का पॉइंट हो। अगर पॉइंट जब कर्व के ऊपर ही दे रखा हो, है ना, जैसे ये कर्व है और पॉइंट जो है अगर वो कर्व के ऊपर ही गिवन है बच्चा लोग, तब अपन dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं कर्व को डिफरेंशिएट करके। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर का पॉइंट नहीं है, ये कर्व का बाहरी पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये? बाहर का पॉइंट है, देखो जरा। हाँ जी, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, 1,1 इस कर्व की इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करता, यू कैन चेक इट आउट। x की जगह 1 रखोगे तो क्या y कोऑर्डिनेट 1 मिल रहा है क्या? हाँ जी, x की जगह 1 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है? 1 माइनस 5 प्लस 6 मतलब 7 माइनस 5, y कोऑर्डिनेट 2 मिल रहा है। x की जगह 1 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट 2 मिल रहा है, ना कि 1। तो बेसिकली दिस पॉइंट इज नॉट ऑन दिस कर्व, ये वाला जो पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर नहीं पाया जाता। तो कहां पाया जाता है सर? वो इस कर्व के बाहर कहीं पाया जाता है। तो सपोज मैंने ये रैंडम ऐसा कर्व बना दिया, ये जो पॉइंट है वो कर्व के बाहर का पॉइंट है बच्चा लोग, इस कर्व के ऊपर का पॉइंट नहीं है। तो जब बाहर का पॉइंट होता है ना, तो बाहर से अपन 2 टेंजेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। बाहरी पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स? 2 टेंजेंट्स ड्रॉप करी जा सकती है। यहां पे अपन इस तरीके से नहीं कि डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकाल दिया और x की जगह 1 रख दिया, ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं है। वो मेथड तब काम करता अगर ये पॉइंट इसी कर्व पे होता ना, इसी कर्व के ऊपर का पॉइंट होता, तो ये मेथड काम कर जाता कि यहां पे अपन dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं एट दिस पॉइंट। अभी ये पॉइंट इस कर्व पे नहीं है, तो इसके ऊपर dy बाई डी एक्स लिखना नॉनसेंस है ना। dy बाई डी एक्स इस कर्व की हेल्प से मैं तब निकाल सकता हूं जब पॉइंट इसी कर्व के ऊपर का हो, वो तो है नहीं। ठीक है, तो मान लिया, देखो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। देखो बहुत लॉजिकल वे में चलो, बहुत ज्यादा लॉजिकल तरीके से चलेंगे यहां पे। चालू करें इस सवाल को। तो मान लिया कि पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लेट्स से दैट अल्फा कॉमा बीटा इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना, ये माना सबसे पहले मैंने यहां पे। ओके, तो dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा अपन निकाल सकते हैं, है ना। अल्फा कॉमा बीटा के टर्म्स में क्या क्या चीजें पता है अपने को, कि इसकी जो स्लोप है dy बाई डी एक्स विच इज बेसिकली 2x माइनस 5, तो dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 5, है ना। ये dy बाई डी एक्स आ गया एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, 2 अल्फा माइनस 5। ओके, अच्छा इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं अपन लोग, इस लाइन की स्लोप इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स। अगर मुझे लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स पता है तो उसकी स्लोप ऐसे लिख देते हैं कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो y कोऑर्डिनेट देखो बीटा एंड 1 है, तो बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन की स्लोप क्या हो गई बच्चा लोग? बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ये भी तो इसी लाइन की स्लोप लिखी है। जब अपन ने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया तो अपन ने स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो कैलकुलेट करी अल्फा कॉमा बीटा पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा विच इज 2 अल्फा माइनस 5 will be equal to the slope of this line because this is also the same tangent, सेम ही तो टेंजेंट है, राइट।
तो बीटा -1 अपॉन अल्फा -1 इज इक्वल टू 2 अल्फा -5, है ना। बीटा -1 अपॉन अल्फा -1 इज इक्वल टू 2 अल्फा -5। तो एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा दो अननोन है, तो मुझे एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। आई नीड वन मोर इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन कहां से आई? इक्वेटिंग द स्लोप, है ना, इक्वेटिंग द स्लोप, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमने dy बाई डी एक्स से निकाला, dy बाई डी एक्स से निकाला तो 2 अल्फा -5, और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से अपन ने इस टेंजेंट की स्लोप निकाली, तो आ रही है वो बीटा -1 अपॉन अल्फा -1, y2 -y1 अपॉन x2 -x1। तो एक इक्वेशन अपन ने बनाई है टेंजेंट की स्लोप को इक्वेट करके, ठीक है, स्लोप को इक्वेट करके बेसिकली। दूसरी इक्वेशन अपन बनाएंगे कि अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट, क्योंकि इसी कर्व के ऊपर का पॉइंट है, तो अल्फा कॉमा बीटा डेफिनेटली सेटिस्फाइज दिस कर्व, है ना। तो सेकंड इक्वेशन यहां से आएगी अपने पास में कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इसी कर्व के ऊपर लाई करता है। तो अल्फा कॉमा बीटा को सेटिस्फाई किया तो y की जगह पे बीटा, x की जगह पे अल्फा रखो, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6। तो दो इक्वेशंस मिल गई हमारे सामने अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में। लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशन, लेट्स गेट द वैल्यू फॉर अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। चलिए करें इस क्वेश्चन को आगे। तो देखो बच्चा लोग, अब अपन बहुत करीबी आंसर के, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा बीटा -1 इज इक्वल टू 2 अल्फा -5 इंटू अल्फा -1। बीटा की वैल्यू रख दो, बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6 -1, ठीक है। बीटा की जगह पे रख दिया अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6, ओके। -1 इज इक्वल टू 2 अल्फा -5 को अल्फा -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा इंटू अल्फा विच इज 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फा माइनस का 5 अल्फा मतलब -7 अल्फा प्लस 5, ठीक है। 2 अल्फा स्क्वायर, हाँ जी, -7 अल्फा प्लस 5। सारी चीज को एक ही साइड में लेके आ जाओ। यहां पे भी देखो ये +5 बन रहा है, इधर भी ये +5 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। 2 अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर जाएगा तो राइट हैंड साइड में अल्फा स्क्वायर, -7 अल्फा में 5 अल्फा ऐड होगा तो -2 अल्फा। तो मतलब ये इक्वेशन बन गई इसके आगे कि अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की दो वैल्यूज मिली, अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 एंड 2, ठीक है। इधर से अल्फा की दो वैल्यूज मिली, तो अल्फा की वैल्यू जैसे ही मिल गई ना, मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होने वाली है। जब अल्फा की वैल्यू 0 रखोगे तो dy बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी dy बाई डी एक्स, अल्फा की जगह पे 0 रखा तो -5 मिल रहा है, और जब अल्फा की जगह पे 2 रखोगे तो -1 मिल रहा है। तो ये अपने पास dy बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है। बस इसी की जरूरत थी मुझे। जब dy बाई डी एक्स मिल गया -5 एंड -1, तो दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन इजीली निकाल सकता हूं। देखो फिर से मैं स्टार्टिंग से कहानी सुनाता हूं, सुनोगे एक बार और कहानी? बेसिक मोटी मोटी बात इतनी सी है कि पॉइंट हमें ऑलरेडी स्टार्टिंग से पता था 1,1। बात यह है कि ये बाहर का पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है तो यहां से दो टेंजेंट्स निकलेगी, दो टेंजेंट्स निकलेगी मतलब उनकी दो स्लोप्स होगी अलग अलग, है ना। वो स्लोप आ गई, ये रही वो स्लोप, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स ही तो स्लोप है बच्चा लोग। तो स्लोप कितनी मिल रही है? 2 अल्फा -5, अल्फा की वैल्यू 0 एंड 2 आ रही है, तो अल्फा की जगह पे 0 रखा तो -5 मिलेगा, अल्फा की जगह पे 2 रखा तो -1 मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इज गोइंग टू बी, टेंजेंट्स की दो इक्वेशन आएगी। एक तो इक्वेशन आ गई y-1 इज इक्वल टू m टाइम्स -5 टाइम्स x -1, एंड दूसरी इक्वेशन आ रही है y-1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x -1। ये हमारे सामने दो इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, ठीक है। दिस इज विल बी आवर फाइनल आंसर। हाँ जी, आर वी कूल, आर वी कूल, आर वी कूल, राइट। सिंपल है, एक दीज आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, स्लोप मिल गई। तो देखो यार, फिर से मैं कहानी सुनाता हूं कि 1,1 से अपन टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं, तो माना कि वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है, लेट्स से,
ओके, तो अल्फा कॉमा बीटा पे dy बाई डी एक्स लिख दिया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 5, एक्स की जगह पे अल्फा रखा तो 2 अल्फा माइनस 5, दैट इज dy बाई डी एक्स. दिस इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट. एंड वी कैन ऑल्सो राइट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट बाई बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1. तो टेंजेंट्स की स्लोप को इक्वेट किया तो यहां से एक इक्वेशन बनी, दूसरी इक्वेशन कि भाई अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, सो दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6. एंड मैंने सिंपली क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया. ठीक है, जैसे ये इक्वेशन 1 बोला जाए, इसको इक्वेशन 2 बोला जाए, तो अपन ने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लिया, और कोई बड़ी बात नहीं है. जब सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई तो dy बाई डी एक्स मिल गया, स्लोप मिल गई. जब स्लोप मिल गया, पॉइंट तो स्टार्टिंग से ही पता था 1,1, 1,1 से ये दोनों तीर जा रहे हैं ना, दोनों तीर, दोनों टेंजेंट 1,1 से जा रही है, स्लोप अलग अलग है ना, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है ना, तो स्लोप अलग अलग है. तो स्लोप क्या है, -5 एंड -1. ओके, वी हैव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. तो ध्यान रखें, जब भी बाहर का पॉइंट होता है तो इस तरीके से डील किया जाता है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, है ना, सिंपल है. Find values of p such that px is equal to ln x has two solution. इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस. बहुत शानदार एंड उम्दा सवाल है बच्चा लोग, ये बहुत जबरदस्त सवाल है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Find values of p such that px is equal to ln x has two solution. तो इसको आप दो अलग अलग तरीके से देखो, है ना, दो अलग अलग तरीके से देखो बच्चा लोग, कि एक तो हो गया कर्व y इज इक्वल टू एल एन एक्स. ठीक है, दूसरा कर्व हो गया y इज इक्वल टू पी एक्स, है ना. पी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स के दो सॉल्यूशन हो, हमें ये चाहिए. ठीक है, तो y इज इक्वल टू एल एन एक्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, लॉग का कर्व हमें इजीली आता है. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, द कर्व y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स कर्व इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, राइट. दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू एल एन एक्स. देखो बहुत ही मजेदार सवाल है. ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन. तो ऑरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, जहां पे p हो गई इसकी स्लोप, p क्या हो गई इसकी स्लोप हो गई बच्चा लोग. ठीक है, तो स्लोप जैसे से जैसे स्लोप कम करी तो हो सकता है दो जगह पे कट कर जाए, एक पॉइंट होगा, एक पर्टिकुलर स्लोप आएगी जिसके ऊपर टच कर जाए, स्लोप उससे बढ़ गई तो कहीं कट नहीं कर रहा, कहीं टच नहीं कर रहा. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो स्लोप मिल जाए, मुझे वो स्लोप मिल जाए जिसके लिए ये इसको टच कर जाए. ठीक है, पहला काम अपन क्या करना चाहते हैं, आप चाहो तो इसी इक्वेशन के तीन पार्ट्स बना दो, तीन हिस्सों में बांट दो इस इक्वेशन को, कि पहले तो मैं वो स्लोप निकालना चाहता हूं सच दैट y इज इक्वल टू पी एक्स लाइन y इज इक्वल टू एल एन एक्स को टच कर जाए. ठीक है, पहले तो अपन वो निकालना चाहता है ना, कि y इज इक्वल टू पी एक्स टचेस द कर्व y इज इक्वल टू एल एन एक्स. कि सपोज वो स्लोप 2 आ रही है, तो अपने को पता है कि अगर दो जगह पे कट करना है तो 2 से कम स्लोप होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कहीं ना कट करे तो 2 से ज्यादा स्लोप हो जाए, और एक ही जगह पे टच करे तो स्लोप 2 हो जाए. मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वो आए तो. अब देखते हैं स्लोप आ कितनी रही है जब ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर जाए. तो लेट्स से दैट दीज टू कर्व आर टचिंग एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, कि अल्फा कॉमा बीटा पे ये दोनों कर्व टच कर रहे हैं, मान लिया यहां पे. ठीक है चलो, ओके, तो ये हो गया पॉइंट 0,0, ये हो गया पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा. तो इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी बीटा अपॉन अल्फा. देखो बीटा -0 अपॉन अल्फा -0, राइट, बीटा -0 अपॉन अल्फा -0. तो इस लाइन की स्लोप हो गई बीटा अपॉन अल्फा, है ना. और इसी टेंजेंट की स्लोप निकालने का एक और तरीका, कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स पे ये टेंजेंट है एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो इसके ऊपर अगर dy बाई डी एक्स निकालोगे, इसके ऊपर अगर dy बाई डी एक्स निकाला जाए बच्चा लोग, ठीक है, हाँ जी, dy बाई डी एक्स will be equal to 1 by x and at x is equal to alpha comma beta. ठीक है, at x is equal to alpha, at alpha comma beta point dy by dx will be 1 upon alpha. dy by dx कितना हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा पे, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा. तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. एक इक्वेशन ये मिल गई कि ये जो स्लोप है ना, इक्वेटिंग द स्लोप वाली इक्वेशन,
पहली इक्वेशन कैसे कि स्लोप इक्वेट कर दी, एक तरीके से स्लोप निकाल दी dy बाई डी एक्स, दूसरा अपन ने स्लोप निकाली इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इक्वेटिंग द स्लोप, इक्वेटिंग द स्लोप विल गेट, ठीक है, स्लोप है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, है ना। तो एक इक्वेशन यहां से मिल गई स्लोप को इक्वेट करके। ठीक है, क्लियर है ना। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। हाँ जी, दूसरी इक्वेशन और चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन अपन यहां से निकाल सकते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा इस कर्व पे लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू एल एन एक्स कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू, है ना, एल एन अल्फा होगा। ठीक है, कि अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन द कर्व, अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन y इज इक्वल टू एल एन एक्स, इट इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि बीटा इज इक्वल टू एल एन अल्फा होने वाला है। अब हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहली वाली इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व ही है अपने आप में, अल्फा अल्फा डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करोगे, अल्फा यहाँ पे कैंसिल आउट किया तो बीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो पहली वाली इक्वेशन तो बहुत ही आसान, बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा की जगह पे 1 रखोगे, है ना, बीटा की जगह पे 1 रखोगे तो एल एन अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब अल्फा की वैल्यू e की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ ई 1 होता है ना, लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो अल्फा की वैल्यू e आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू ई, बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू ई, बीटा इज इक्वल टू 1, तो स्लोप कितनी आगे बच्चा लोग, स्लोप कितनी आगे, बीटा अपॉन अल्फा, है ना, मतलब 1 अपॉन ई। ठीक है, तो फॉर, ठीक है, फॉर m इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, इस स्लोप के लिए, जब स्लोप बीटा अपॉन अल्फा हो, जब स्लोप 1 अपॉन ई हो, तब क्या होगा, तब टच कर जाएगी ये जो लाइन है, इसकी स्लोप कितनी है, p ही तो है, तो फॉर स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई ई, ठीक है, लाइन टचेस द कर्व, है ना, देयर फॉर m इज इक्वल टू 1 बाई ई, देयर इज वन सॉल्यूशन, देयर इज वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा फॉर m इज इक्वल टू 1 बाई ई। ठीक है, स्लोप जब 1 बाई ई हो इस लाइन की, y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को तो चाहिए दो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के लिए मुझे चाहिए कि ये कट कर जाए, मतलब जो स्लोप है वो 1 बाई ई से कम हो, 1 बाई ई से कम हो, चलो 1 बाई ई से जैसे ही कम हुई स्लोप ये कट कर जाएगा, है ना। देखो जैसे ही स्लोप इससे कम हुई, एक बार तो इधर कट किया और एक बार आगे जाके कहीं कट करेगा, तो दो बार कट कर जाएगा अगर स्लोप 1 बाई ई से कम हुई तो, बट जीरो से बड़ी होनी चाहिए स्लोप, जीरो से बड़ी होनी चाहिए स्लोप, क्योंकि अगर स्लोप नेगेटिव हो गई, अगर स्लोप नेगेटिव होगी, ऑब्जर्वेशन देखो, स्लोप अगर नेगेटिव हुई तो भी दिक्कत है, तो भी एक सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, एक जगह पे कट कर गया, स्लोप नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो फॉर नेगेटिव स्लोप अगेन देयर इज वन सॉल्यूशन, देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर नेगेटिव स्लोप एज वेल, राइट। तो मुझे स्लोप नेगेटिव तो नहीं मांगता, मतलब मुझे स्लोप जीरो से बड़ी चाहिए, 1 बाई ई से छोटी चाहिए, है ना। सो फॉर p belonging to 0 to 1 by e, there are two solution, there are two solution। ठीक है, for p belonging to 0 to 1 by e there are two solution। अच्छा, वन सॉल्यूशन कब कब मिल रहा है, फॉर m इज इक्वल टू 1 by e एंड फॉर m इज इक्वल टू 1 by e, या फिर फॉर p इज इक्वल टू 1 by e एंड, या फिर p belonging to माइनस इंफिनिटी टू जीरो क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 बाई ई, ऐसे लिखना एकदम कंप्लीट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या मिल जाएगा, देयर इज वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसके तीन पार्ट्स बन गए कि जब p इस रेंज में है माइनस इंफिनिटी से जीरो, मतलब स्लोप जब नेगेटिव हो, नेगेटिव से लेके जब तक इस लाइन की स्लोप जीरो है तब तक अपने को एक सॉल्यूशन मिला, जब स्लोप 1 बाई ई है तब भी अपने को एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई ई पे एक जगह पे टच कर रही है, टेंजेंट बन गई है लाइन इसके लिए, जब स्लोप 0 से 1 बाई ई है तो अपने को दो सॉल्यूशन मिलेगा, और ये तो वैसे अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
कि P की रेंज जो है वो 0 से 1/e के बीच में आना चाहिए, तब अपने को 2 सॉल्यूशन मिलेगा। अगर P की रेंज जो है वो 1/e से इंफिनिटी के बीच में है, 1/e से बड़ी अगर स्लोप हो गई और है ना इंफिनिटी तक, वर्टिकल लाइन तक जा सकता है, तो 1/e से इंफिनिटी तक अगर स्लोप है इसकी, तो हमें 0 सॉल्यूशन मिल रहा है ना। देखो यार 1/e से जैसी ही बड़ी हुई, कहीं कट नहीं कर रहा, y = ln x को कहीं नहीं छू रहा है। और कब तक नहीं छू रहा है? जब तक स्लोप पॉजिटिव चल रही है इंफिनिटी तक। जैसी स्लोप नेगेटिव हुई, कट कर जाएगा एक जगह पे। दिख रहा है मेरी कोनी कट करते हुए दिखाई दे रही है तुम्हें? हाँ जी, समझ में आ रही बात है? तो स्लोप जैसे ही देखो 1/e से इंफिनिटी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, स्लोप जब तक इसके बीच में हो, 1/e से इंफिनिटी के बीच में। जैसी स्लोप नेगेटिव हुई, एक जगह पे कट कर जाएगा इधर, है ना, इधर कट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो फॉर, अब ये और आखिरी बात लिख दो, फॉर p बिलोंगिंग टू 1/e टू इंफिनिटी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने इस क्वेश्चन से निकाली। ठीक है, कि जब तक p माइनस इंफिनिटी से 0 to 1/e है, तब तक हमें 1 सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर p 0 से 1/e के बीच में है, तो अपने को 2 सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर p 1/e से इंफिनिटी के बीच में है, तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आइडिया इस क्वेश्चन के पीछे क्या था कि हमने y = ln x का ग्राफ बनाया, y = px का ग्राफ बनाया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि यार देखो कहां पे टच कर रही है, कि स्लोप कितनी होनी चाहिए जब टच कर जाए। तो जब इसको टच करा दिया, माना अल्फा कॉमा बीटा पे टच कर रहा है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो भी है अपन ने लगा दी, है ना। सिंपल सी, जो देख रहे हैं वो लगा रहे हैं बस, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या देखने को मिल रहा है कि 0,0 एंड अल्फा कॉमा बीटा को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप है β/अल्फा, एंड y = ln x पे इस पॉइंट पे dy/dx है 1/अल्फा, इक्वेट कर दिया उसको, तो बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंड y = ln x पे ही लाई कर रहा है पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो बीटा = ln अल्फा, यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई e, है ना। तो पॉइंट भी अपने को वैसे पता चल रहा है, बट मेरे को तो स्लोप से मतलब है, तो स्लोप कितनी होगी? स्लोप यहाँ पे हो जाएगी 1/e। ठीक है, स्लोप यहाँ पे 1/e, जब बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू, ठीक है, e रखोगे, तो ठीक है, p = 1/e इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कि टेंजेंट हो जाए। ठीक है, p = 1/e, है ना, मतलब स्लोप = 1/e। तो स्लोप जब 1/e हो तो टेंजेंट बन रहा है ये। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है? लेट्स मूव अहेड गाइस। नाउ लेट्स सी अ केस व्हेन टेंजेंट इंटरसेक्ट द कर्व अगेन। If tangent at 1,1 on y² = 2x minus x cube meets the curve again at q, then find the value for q. ठीक है, tangents at 1,1 on this curve. तो सपोज इस कर्व को अपन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट्स से ऐसा। ठीक है, तो ये मान लिया पॉइंट 1,1, तो 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ करी है और इस कर्व को अगेन किसी पॉइंट Q पे कट कर जा रही है टेंजेंट। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे गए, तो लेट्स से दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, मान लिया Q के कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। तो फिर से यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 है ना, कि टेंजेंट एट 1,1 लाइज ऑन दिस कर्व, तो dy/dx दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो 2y इंटू dy/dx, y² का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। पॉइंट है 1,1, y की जगह पे 1, x की जगह पे 1 रखोगे, तो ये बनेगा 2 टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू 2 माइनस 3। इट इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू -1/2। dy/dx मिल गया -1/2 के इक्वल। ठीक है, मतलब इस टेंजेंट की हमें स्लोप मिल गई, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज -1/2। और इसी टेंजेंट की स्लोप को लिखने का दूसरा तरीका कि बीटा -1 अपॉन अल्फा -1। तो एक इक्वेशन अपन ने बनाई इक्वेटिंग द स्लोप, है ना। एक इक्वेशन कैसे बनाई? स्लोप को इक्वेट करके, कि इक्वेटिंग द स्लोप हमें मिलेगा कि -1/2 इज इक्वल टू बीटा -1 अपॉन अल्फा -1। अल्फा बीटा दो अननोन है, तो अपने को एक और इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे
कि अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट इसी कर्व पे लाई कर रहा है ना, इसी कर्व पे लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दो। तो दूसरी इक्वेशन मिल गई कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस अल्फा क्यूब, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, है ना। एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा रखा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, सॉल्व दीज टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू फॉर अल्फा एंड बीटा। इन दोनों को सॉल्व किया जाए। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। वही पूछ रहा था कि पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताओ, है ना, सिंपल है। तो नाउ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन गाइज। ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। For the curve xy is equal to c square, prove that the intercept between axis of tangent at any point is bisected at the point of contact. ठीक है, तो for the curve xy is equal to c square, prove that intercept between axis of tangent is at any point is bisected at point of contact. Point of contact मतलब कि जहां पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, चलो इस कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा कर्व है। दिस कर्व इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी को ही अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नामक कर्व से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कर्व रहता है, चलो, है ना। प्रूव करना है कि यार देखो, अगर अल्फा कॉमा बीटा पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, अल्फा कॉमा बीटा पे टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है यहां पे, ठीक है। तो क्या टेंजेंट की इक्वेशन निकाली जा सकती है बच्चा लोग? क्या आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा? तो दो चीजें हैं कि ये पॉइंट अगर इसी कर्व पे लाई कर रहा है तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा? सी स्क्वायर के इक्वल होगा। इफ अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन दिस कर्व ओनली, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पे अल्फा, वाई की जगह पे बीटा रखा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन गाइस, है ना। एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरी, ठीक है ना, दूसरी अपन कैसे निकाल सकते हैं बच्चा लोग? दूसरी अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स के थ्रू। dy बाई डी एक्स अपन इजीली निकाल सकते हैं इसका, कि dy बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी, है ना, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, y को एज इट इज रखा, प्लस x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना? 0, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग द कर्व, यहां से यहां तक क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया, ओके, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, y को एज इट इज, फिर x को एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 0 हो गया। पॉइंट कौन सा है? अल्फा कॉमा बीटा। तो y की जगह बीटा, x की जगह पे अल्फा रखो, तो ये बन रहा है बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नजर आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन अल्फा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन अल्फा। तो टेंजेंट की स्लोप पता चल गई। पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा मान के शुरुआत करी थी हमने, तो अपन लिख सकते हैं यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस वाई वन, है ना। तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स, m इज माइनस बीटा बाई अल्फा टाइम्स x माइनस x1। देखो बच्चा लोग ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, कि y माइनस वाई वन, वाई कोऑर्डिनेट बीटा है, x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। बस शुरुआत करो सवालों के ना, जब शुरुआत करोगे तो अपना आप डॉट्स कनेक्ट होते चले जाते हैं, अपना आप आइडिया लगने लग जाता है कि अच्छा यही करना है, अगला स्टेप यही करना है। तो शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करें, ठीक है। अल्फा को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो ये बना अल्फा गामा माइनस बीटा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ओके। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू सी स्क्वायर है, तो इसकी जगह सी स्क्वायर रख दो, तो यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे सी स्क्वायर रख दिया जाए, अल्फा बीटा की जगह पे सी स्क्वायर,
तो माइनस सी स्क्वायर उस साइड जाके प्लस सी स्क्वायर में ऐड होके 2c² बना देगा, माइनस बीटा एक्स को इस साइड लेके आ जाओ, ठीक है। या फिर नहीं भी रखो तो भी चलेगा इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू मत ही रखो, काम करता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पे। तो बीटा एक्स को अपन इस साइड लेके आए तो ये बन रहा है बीटा एक्स प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा बीटा से डिवाइड कर दो, 2 अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x अपॉन 2 अल्फा प्लस वाई अपॉन 2 बीटा इज इक्वल टू 1। ये अपने सामने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। बड़ा ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। टेंजेंट की इक्वेशन लिखा दी मैंने अल्फा कॉमा बीटा पे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अल्फा कॉमा बीटा मान के टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखता हूं तो बन रही है x/2 अल्फा प्लस y/2 बीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में क्यों लिखा है? क्योंकि देखो अब इसका x इंटरसेप्ट समझ में आ रहा है कि अब इस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 2 अल्फा हो जाएगा, और इस टेंजेंट का y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 2 बीटा हो जाएगा, है ना। इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई x अपॉन 2 अल्फा प्लस y अपॉन 2 बीटा इज इक्वल टू 1। तो इस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट इज 2 अल्फा, इस टेंजेंट का y इंटरसेप्ट इज 2 बीटा। तो है ना, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस ऑफ टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट इज बाइसेक्टेड। कि ये जो इंटरसेप्ट है ना, इसका मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही है। तो अगर इनका मिड पॉइंट निकालो 2 अल्फा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 2 बीटा, तो वो अल्फा कॉमा बीटा ही आ रहा है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। कि कहीं पे भी अगर अल्फा कॉमा बीटा पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उसका x इंटरसेप्ट 2 अल्फा आ जाएगा, y इंटरसेप्ट 2 बीटा आ जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खासियत है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कि अगर अल्फा कॉमा बीटा पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका x इंटरसेप्ट 2 अल्फा एंड y इंटरसेप्ट क्या आ जाता है, 2 बीटा आ जाता है, अगर अल्फा कॉमा बीटा पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो, ठीक है। सर इसका फायदा क्या हुआ? अच्छा, यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी क्या आती है इंपॉर्टेंट, कि ये जो ट्राइंगल है ना बच्चा लोग, ये ट्राइंगल जो किससे बन रहा है, टेंजेंट से बन रहा है ना। टेंजेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके जो ये ट्राइंगल बना रही है, इस ट्राइंगल का एरिया हमेशा सेम रहने वाला है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि एरिया क्या लिखोगे, हाफ इंटू 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गोइंग टू बी 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। मतलब मैं टेंजेंट कहीं पे भी ड्रॉ करूं बच्चा लोग, अल्फा कॉम बीटा की बजाय कोई और पॉइंट ले लिया जाए यहाँ पे, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, और ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल मिल रहा है इसका भी एरिया यही होने वाला है, सेम एरिया आएगा इसका भी। तो तीसरा पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया भी सेम आने वाला है, क्योंकि ठीक है, अगर अपन अल्फा कॉमा बीटा पे कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, अगला पेज, ठीक है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान में होनी चाहिए ये ऑब्जर्वेशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ टाइम्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। अगर अल्फा कॉमा बीटा पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 2 अल्फा 2 बीटा आ रहा है। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज बेसिकली 2 टाइम्स अल्फा बीटा, ठीक है। जहां पे अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल है ना। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट इसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा कांस्टेंट आ रहा है बच्चा लोग, तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। रिमेंबर अबव स्टेटमेंट एज अ रिजल्ट, इसको एज अ रिजल्ट अपन ध्यान में रखेंगे। अब आप पिक्चराइज भी कर सकते हो, मैंने आपको पिक्चराइज करा दिया है पूरी चीज को, कि आप कहीं पे भी ट्राइंगल ड्रॉ करो, ठीक है। एक टेंजेंट यहां पे खींचोगे ना, तो ये टेंजेंट और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल बना रहे हैं, उन ट्राइंगल का एरिया हमेशा एक कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर टेंजेंट अल्फा कॉमा बीटा पे ड्रॉ करी जा रही है तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 2 अल्फा एंड 2 बीटा आ रहा है। वो कैसे निकाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख के हमने पता किया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी तो अल्फा कॉमा बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन x/2 अल्फा प्लस y/2 बीटा इज इक्वल टू 1 आ रही है। कैसे आ रही है, एक बार खुद से ट्राई करना स्क्रैच से,
और हो जाएगा, बिलीव मी यार। कई बार अपने को लगता है कि यार कैसे हो पाएगा मेरे से, बट एक बार आप खुद से ट्राई करो, आप ये इक्वेशन निकाल लोगे। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन ध्यान रखेंगे, है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय टेंजेंट्स विद एक्सिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन की समाप्ति में पहुंच चुके हैं। आज के सेशन में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में चर्चा करी है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, फिर अपन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास में एक बार स्टार्टिंग में अपन लोग इस पर PYQ प्रैक्टिस कर लेंगे। बट आज का आपका इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार खुद से जरूर करें, है ना। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मैथ्स का रिविजन कैसे किया जाए। क्या मैथ्स का रिवीजन करने के लिए आप जितने भी थ्योरी में क्वेश्चंस करवाते हो वो थ्योरी के क्वेश्चंस भी रिवाइज करें, या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले, सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर ले तो काम चल जाएगा। तो बच्चा लोग देखो यार, मैथ्स का रिवीजन का सिंपल सा थंब रूल ये है कि अगर आप जैसे नोट्स को रिवाइज कर रहे हो तो हर सवाल करना पड़ेगा, और बिना देखे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सवालों के सॉल्यूशन देख लिया ये रिवीजन हो गया, दैट इज नॉट रिवीजन एट ऑल। अभी तक हमारे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, आप कभी भी रिवीजन करने बैठो ना, मैथ्स का रिवीजन आप कभी भी करने बैठो तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा लोग कि हमें सवाल लगाने हैं। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं और मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सवाल लगाना है रिवीजन के लिए। और वो सवाल लगाने हैं बिना सॉल्यूशन देखे। सॉल्यूशन तो देखना ही नहीं है। जब रिवीजन कर रहे हो ना तो नोट्स में कोई भी सवाल का सॉल्यूशन देखना ही नहीं है बच्चा लोग, वो खुद से ही करना है। अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन की हल्की सी मदद ले लो। बट ये सवाल सारे के सारे अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए रिवीजन में लाते रहो, उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को रिवीजन में लाते रहो जब तक वो क्वेश्चन दिमाग में एकदम रट ना जाए, बैठ ना जाए अच्छे से। क्योंकि ये सारे बड़े ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में ना, जैसे नए क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं। अगर जेई में कुछ बड़ा क्वेश्चन आ गया, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया, कैसे डील करोगे आप उस क्वेश्चन के साथ। एक डेटाबेस होना चाहिए ना अपने दिमाग में, कई सारे प्रॉब्लम्स होने चाहिए कि अच्छा इस टाइप के सवालों को ऐसे डील किया जाता है, इस टाइप के सवालों को इस तरीके से डील किया जाता है। और वो डेटाबेस कैसे तैयार होगा, रिपीटिशन से। ठीक है, रिपीटिशन करो, क्योंकि नोट्स में आपको जितने भी सवाल करवाए जा रहे हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एकदम सोच समझ के एक एक सवाल चुना जाता है नोट्स के लिए कि अच्छा ये सवाल करवाना चाहिए, ये सवाल करवाना चाहिए, है ना, ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। तो नोट्स के सवाल आप बिना देखे जब खुद से कर पा रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर पाओगे खुद से। ठीक है, तो बस इसी के साथ यार प्रैक्टिस करते रहे एंड बी पॉजिटिव, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। Thank you everybody for being a part of this class. See you in the next one. Till then, this is your math teacher Kundan Mankar signing off. Tada, bye bye. Have a great day, guys.